हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिक्ता सेतु। इस पाठ में बच्चों एक बालक है जो तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान इंद्र पुरुष वेश में आते हैं। तो कथा में आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं। पहले सिक्ता सेतु का अर्थ जान लेते हैं। तो सिक्ता यानी होता है रेत या मिट्टी, और सेतु का अर्थ है पुल, तो इसका अर्थ हुआ मिट्टी का पुल। तो आइए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। तत्प्रविशति तपस्या रतय तपोदत्तय। तत् यानी इसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतय तपस्या में लीन, तपोदत्त तो यहाँ एक तपस्या में लीन एक बालक है जिसका नाम है तपोदत्त। तो इसके बाद वह प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। तो आइए यहाँ देखो, तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य पितृचरणई कलेश्यमानो अपि विद्याम न अधीतवान अस्मि। बाल्य यानी बाल्यकाल में अर्थात बचपन में, पितृचरणे पिता के चरणों द्वारा, क्लेशमानो अपि का अर्थ है व्याकुल होता हुआ भी, विद्याम विद्या अर्थात पढ़ाई, न अधीतवान अस्मि नहीं की। तो इसका अर्थ हुआ कि बाल्यकाल में पिता के चरणों के द्वारा अर्थात पिता के डांट फटकारने पर व्याकुल होते हुए भी पढ़ाई नहीं की। फिर देखो, तस्मात इसलिए, सर्वई सभी, कुटुंबी परिवारों द्वारा, मित्रई मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनिश्चय का अर्थ है बंधु बांधवों के द्वारा, ग्रहितो एवं का अर्थ है अपमानित हुआ। तो इसका अर्थ हुआ इसी कारण से सभी कुटुंबों के द्वारा अर्थात परिवारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। क्यों अपमानित हुआ? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अब देखो आगे, उदर्वम निश्वस्य। उदर्वम का अर्थ है ऊपर की ओर, निश्वस्य सांस लेते हुए, ऊपर की ओर सांस लेते हुए। हा विदे, हा विदे यानी हे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम यानी क्या, इदम यह, मया मेरे द्वारा, कृतम किया गया है, यह मेरे द्वारा क्या किया गया है अर्थात यह मैंने क्या किया। कीर्दशी कैसी, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि, आसीत थी, तदा तब अर्थात उस समय, तो तब उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला मैं था। एतदपि न चिंतितम यत्, एतदपि का अर्थ है यह भी, न नहीं, चिंतितम सोचा, यत् की यह भी नहीं सोचा कि, परिधानेरे अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगे सभायां यदि वा गृहे। परिधानई, परिधानई का अर्थ है यहाँ अच्छे कपड़ों के द्वारा, अलंकारई, अलंकारई का अर्थ है गहनों के द्वारा, भूषित, भूषित यानी सुशोभित होने के बाद भी, न शोभते सुशोभित नहीं होता है, नरो कौन, मनुष्य, निर्मणि भोगिव, निर्मणि का अर्थ है बच्चों यहाँ पे बिना मणि वाला, और भोगिव का अर्थ है सांप के समान, सभायाम सभा में, यदि बा अथवा ग्रहे घर में। तो इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे वस्त्र पहन ले या कितने भी अच्छे गहने पहन ले, विद्या के बिना वह सुशोभित नहीं होता है। तो बच्चों इससे शिक्षा मिलती है कि हमें विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए। फिर देखो, किंचित विमर्शय कुछ विचार करके, भवतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या, दिवसे, दिवसे का अर्थ है दिन में, मार्ग भ्रांत है मार्ग में भटका हुआ अर्थात रास्ता भूला हुआ, संध्याम यावत शाम तक, यदि गृहमुपेति घर आ जाता है, तदपि तो वरम श्रेष्ठ है, दिन में मार्ग में भटका हुआ अर्थात रास्ता भूला हुआ शाम तक यदि घर आ जाता है तो भी अच्छा है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, तो यहाँ असौ, असौ का अर्थ है वह व्यक्ति, भ्रांतो न मन्यते भटका हुआ नहीं माना जाता है। तो इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं माना जाता है, जो दिन में मार्ग भटक जाता है अर्थात रास्ता भूल जाता है और शाम तक घर आ जाता है तो वह भटका नहीं माना जाता है। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम वापतुम प्रवर्तो अस्मि। अतो अहम यानी अतः मैं, इदानीम अब, तपश्चर्या
तपस्या के द्वारा विद्याम वाप्तुम विद्या ग्रहण करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि प्रवृत्त हूँ यानी तत्पर हूँ। अतः मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर हूँ। फिर देखो, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, तभी क्या होता है, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। तब तपोदत्त क्या कहता है, तो यहाँ देखो, अय कुतोयम कलोलोच्छलन ध्वनिये, अय अरे, कुतोयम कहाँ से यह, कलोच्छलन ध्वनि पानी की लहरें की उछलने की आवाज आ रही है। अरे यह तरंग अर्थात पानी की लहरें के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो, महामत्स्यो का अर्थ है बड़ी मछली। मकरो, मकरो का अर्थ है मगरमच्छ। वा अथवा भवेत होना चाहिए, बड़ी मछली या मगरमच्छ होना चाहिए, यानी या तो कोई मछली है या कोई मगरमच्छ है। पश्यामि तावत, तो मैं देखता हूँ। पुरुषोमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषमेकम, एक व्यक्ति को, सिक्ताभि, सिक्ताभि का अर्थ है मिट्टी के द्वारा, सेतु निर्माण पुल बनाने का, प्रयासम कुर्वाणम, इसका अर्थ है प्रयास करते हुए अर्थात कोशिश करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसते हुए कहता है। तो यहाँ एक व्यक्ति को मिट्टी के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देख करके हंसते हुए कहता है, हंते खेद है अर्थात बड़े दुख की बात है। नास्ते भावो जगती मूर्खानाम, नास्ते भावो का अर्थ है यहाँ पे कमी नहीं है, जगती संसार में, मूर्खानाम मूर्खों की, संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम, तेज बहाव वाली, नधाम नदी में, मूढ़ो अयम, यह मूर्ख व्यक्ति, सिक्ता भी मिट्टी के द्वारा से तुम पुल निर्माण तुम बनाने का प्रयत्न प्रयास कर रहा है। तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख व्यक्ति मिट्टी के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, यानी कोशिश कर रहा है। अब देखो, हाँ यहाँ पे साठहासम पार्श्वम उपेत्य, साठहासम अट्ठहास सहित यानी ठेका लगाकर जोर जोर से हंसते हुए, पार्श्व उपेत्य का अर्थ है पास में जाकर, तो जोर जोर से हंसते हुए पास में जाकर बोलता है, वो महाशय, हे महाशय, किमिदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तब श्रमेन, बस करो बस करो, तब तुम्हारा, श्रमेन परिश्रम, यह क्या किया जा रहा है, बस करो यह तुम्हारा परिश्रम बंद करो। पश्य देखो, रामो बबंदे यम से तुम शिलाभिमक्राले विददे बालुका विस्तम यासी तम मति राम तम। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। रामो, रामो का अर्थ है राम ने, बबंदे, बबंदे का अर्थ है बनाया, यम जो अर्थात जिस, से तुम पुल को, राम ने जिस पुल को बनाया, शिलाभी मकराल्य, शिलाभी का अर्थ है यहाँ पे पत्थरों के द्वारा, मकराल्य समुद्र में। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों के द्वारा बनाया या बांधा। विददे, विददे का अर्थ है बनाते हुए। बालुका विस्तम, बालुका विस्तम का अर्थ है उसी पुल को मिट्टी के द्वारा बनाते हुए। यासी प्राप्त कर रहे हो, त्वम तुम, अति रामताम, अति रामताम का अर्थ है राम से बढ़कर होने की स्थिति, तो तुम राम से बढ़कर होने की स्थिति प्राप्त कर रहे हो। उसी पुल को मिट्टी के द्वारा बनाते हुए तुम राम से बढ़कर होने की स्थिति प्राप्त कर रहे हो, अर्थात जिस पुल को भगवान राम ने पत्थरों के द्वारा बनाया, वैसा ही पुल तुम मिट्टी के द्वारा बनाकर भगवान राम से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो आगे, चिंते तावत, जरा सोचो, सिक्ता भी का अर्थ है मिट्टी के द्वारा। कैचित सेतु, कैचित सेतु का अर्थ है कभी पुल। कर्तुम योजते, कर्तुम योजते का अर्थ है किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, मिट्टी के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है। फिर देखो इसके बाद, पुरुष है अर्थात जो पुरुष के वेश में भगवान इंद्र हैं, वे कहते हैं, वो तपस्विने, हे तपस्वी, कथम किस प्रकार अर्थात कैसे, मां मुझे, अवरोधम करोषि रोक रहे हो, तुम मुझे कैसे पुल बनाने से रोक रहे हो। प्रयत्नेन प्रयास पूर्वक या प्रयत्न करने से, किम न सिद्ध भवति क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी क्या नहीं किया जा सकता है।
तो प्रयास करने पर हर काम किया जा सकता है। फिर देखो का आवश्यकता शिलानाम, का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ देखो बच्चों, सिक्ता विरेव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया। सिक्ता विरेव का अर्थ है मिट्टी के द्वारा ही सेतुम पुल का करिष्यामि निर्माण करूंगा स्व संकल्प दृढ़तया। स्व संकल्प दृढ़ता का अर्थ है अपने दृढ़ संकल्प से, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा ही मिट्टी का पुल बनवाऊंगा। आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। किम, क्या? सिक्ता विरेव, सिक्ता विरेव यानी मिट्टी के द्वारा ही से तुम पुल का करिष्यसि, पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, सिक्ता यानी मिट्टी, जल प्रवाहे जल के प्रवाह में, स्थास्यन्ति ठहरती है। किम, क्या? क्या मिट्टी जल के प्रवाह में ठहरती है? भवता चिंतितम न वा, आपने इस पर विचार किया या नहीं, अर्थात आपने इस पर विचार कर लिया या नहीं किया। पुरुष है, पुरुष सोत्प्रासम, मजाक उड़ाते हुए, चिंतितम, चिंतितम सोच लिया, सोच लिया, सम्यक है चिंतितम, अच्छी तरह सोच लिया। नाम सोपान सहायता, नाम सोपान सहायता का अर्थ है अहम यानी मैं, सोपान सहायता सीढ़ियों की सहायता से। अधिरोढ़ुम, अधिरोढ़ुम यानी चढ़ने में। विश्वसमी, न विश्वसमी, विश्वास नहीं करता हूँ, यहाँ से ये न लेंगे, और विश्वसमी विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं सीढ़ियों की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, यानी ऊंचे भवन पर सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्पल्योत्तेव गंतुम क्षमो अस्मि, समुत्पल्योत्तेव का अर्थ है उछलकर यानी छलांग लगाकर ही, गंतुम जाने में, क्षमो अस्मि सक्षम हूँ, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, ऊंचे से ऊंचे भवन में छलांग लगाकर चढ़ने में समर्थ हूँ। तपोदत्त है, तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग करते हुए अर्थात कटाक्ष करते हुए, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेय में प्रतिक्रामसी, इसका अर्थ है हनुमान जी को भी लांग रहे हो, बहुत अच्छा, हनुमान जी को भी लांग रहे हो। वाह, मिट्टी से पुल बनाकर भगवान राम को पीछे छोड़ रहे हो, और छलांग लगाकर ऊंचे से ऊंचे भवन पर चढ़ने की कोशिश करके आप तो भगवान हनुमान जी को भी पीछे छोड़ रहे हो, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पुरुष है, स विमर्शम, विचार करके अर्थात अच्छी तरह विचार करके कहते हैं। को अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंचय, क्योंकि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोविरेव केवलम यदि विद्यावशे सयुस्ते सेतुरेशे तथा मम। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, इसका अर्थ है लिपि अक्षर के ज्ञान के बिना, तपोभिरेव का अर्थ है तपस्या के द्वारा ही, केवलम केवल, केवल तपस्या के द्वारा ही। यदि विद्या वशे, यदि विद्या वशे वश में, सयुस्ते हो सकती है, यदि विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, सेतु रेशे तथा मम, वैसे ही यह पुल मेरा भी हो सकता है। तो इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। लिपि अक्षर ज्ञान के बिना, केवल तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, वैसे ही यह पुल मेरा हो सकता है। यानी जिस प्रकार तुम बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के बिना पढ़ाई कर सकते हो, वैसे ही मैं बिना पत्थरों के केवल मिट्टी से यह पुल बना सकता हूँ। तपोदत्त, तपोदत्त सविलक्षम, सविलक्षम का अर्थ है लज्जा पूर्वक यानी शर्माते हुए। आत्मगतम यानी अपने आप से कहता है, अये अरे माँ में वो उद्देश्य है, मुझे ही लक्ष्य करके। भद्र पुरुषो अयम, यह भद्र पुरुष यानी भला आदमी, अधिक्षपति आरोप लगा रहा है, मुझे ही लक्ष्य करके यह भला आदमी तो आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामी, निश्चित रूप से मैं सच्चाई देख रहा हूँ, यानी इसकी बात में सच्चाई है। अक्षर ज्ञानम विनेव, अक्षर ज्ञान के बिना, वैदुष्यम वापतुम, विदिता प्राप्त करना, अभिलाषा में चाह रहा हूँ, अक्षरों के ज्ञान के बिना ही विदिता प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तदयम, यह तो भगवत्या शारदया अपमानना, भगवती शारदा का अपमान है, यह तो भगवती माँ शारदा का तिरस्कार है या अपमान है। गुरु ग्रहम, गुरु के घर में, गतवेव जाकर, विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास मया करनी है, मुझे करना चाहिए, गुरुकुल में जाकर ही मुझे अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ रेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ रेव यानी प्रयत्न करने पर ही लक्ष्यम प्राप्ते, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो यह शब्द वो अपने मन में सोचता है। अब देखो प्रकाशम, प्रकट पूर्वक। भो नरोत्तम, अरे नरोत्तम, ना हम जाने यत को अस्ति भवाने, ना मैं नहीं जाने जानता हूँ, यत की मैं नहीं जानता हूँ कि, को अस्ति भवाने आप कौन हो, परंतु भविद्वैव उन्मिलितम में नयन युगलम,
परंतु भविद्वय आपके द्वारा उन्मूलतम का अर्थ है खोल दी गई है। मैं, मेरी, नयन युगलम दोनों आंखें। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आपके द्वारा मेरी दोनों आंखें खोल दी गई हैं। तपो मात्रेन, तपस्या के द्वारा ही विद्याम वाप्तुम प्रयत्माने, विद्याम वाप्तुम विद्या प्राप्त करने की प्रयत्माने कोशिश करते हुए, अहमपि मैं भी, सिक्ताभिरेव मिट्टी के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम करोमि पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ वो कह रहा है तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने की कोशिश करते हुए मैं भी मिट्टी के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीम विद्याधन्याय गुरुकुल में गच्छामि। तद प्लस इदानी, तो अब मैं विद्याधन्याय विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल में गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। सह प्रणाम गच्छति, प्रणाम के साथ जाता है, तो वह पुरुष प्रणाम के साथ निकल जाता है। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा हुआ है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहे। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।